एक बहुत ही दूर के गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे भक्तिपूर्ण और आदर्शवान थे और अपने संतों के बीच मान्यता और प्रेम के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने अपने भक्तों को एक कहानी सुनाई जो उनकी आत्मकथा से संबंधित थे। बाबा कहने लगे, मेरे प्यारे भक्तों, मैं एक गांव में पैदा हुआ था और वहां मेरे पास किसी भी प्रकार की विद्या नहीं थी, लेकिन मुझे ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम था और मैंने हमेशा सोचा कि उसकी भक्ति कैसी की जाए। एक दिन मैंने सूचना सुनी कि एक महान संत आ रहे हैं जो अत्यंत ज्ञानी और पवित्र है। मैंने उनके दर्शन के लिए तत्परता से इंतजार किया। अंत में उन्होंने गांव आकर मेरे पास ठहरे। मैंने अपनी सारी आस्था और आदर्शों को उनके सामने रखा और अपनी समस्त समस्याओं को समर्पित किया। वे मेरे समस्याओं को समझने के बाद मुझसे बोले, बेटा, तुम्हें शिक्षा की ज़रूरत है। अगर तुम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक पुराने पेड़ के नीचे आकर तपस्या करनी होगी। मैंने उनके कथनों का पालन किया और पुराने पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गया। मैंने वहाँ परमात्मा की उपासना की और दिन रात उसके ध्यान में रहा। धीरे धीरे मेरे अंतर में शांति और सच्ची प्रेम भावना उदय होने लगी। एक दिन एक युवक उस पेड़ के पास आया और मुझसे पूछा, भगवान के पास जाने का सही रास्ता कौन सा है? मैंने उसे ध्यान के महत्व के बारे में बताया और उसको कहा, तू जब अपने मन को शांत करके और भक्ति भाव से जप करेगा तब भगवान तेरे पास आएगा। युवक ने मेरे बयान को सुना और वह वहीं बैठ गया। उसने दिन रात भगवान का जप किया और अपने दिल में सच्ची भक्ति का अनुभव किया। धीरे धीरे उसकी भक्ति और प्रेम ने उसे भगवान के साथ एकीकृत किया। यह कहानी सबक सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण मानसिक एवं भावनात्मक होना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत करके और सच्ची भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना करते हैं तब हम उससे संबंधित अनुभव कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को संयमित और शुद्ध बनाने की आवश्यकता होती है। हमें दृढ़ता से ध्यान करना चाहिए और सच्ची भक्ति के साथ सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार हम अपनी आत्मा को दिव्यता के साथ संपूर्ण कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी ध्यान और सच्ची भक्ति की महत्ता को दर्शाती है और हमें यह बताती है कि सच्ची भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और ईश्वर के साथ एकीकृत हो सकते हैं। धन्यवाद।